हेलो बच्चों। देखिए क्लास 10th में इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स। तो आयोनिक बॉन्ड क्या था? आयोनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें कुछ हमने कोवलेंट बॉन्ड के स्ट्रक्चर पढ़े थे, तो कुछ स्ट्रक्चर उसमें आज फिर पढ़ रहे हैं हम। वहां पर शेयरिंग क्या हो रही थी? कोवलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग थी। एक ईच एटम जो है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। जैसे कि हम कुछ कंपाउंड्स पढ़ते हैं इसमें, साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लोब्यूटेन, ये हमारे पास है साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन एटम है और इसमें हाइड्रोजन एटम है। ये हमारे पास है साइक्लोब्यूटेन। तो यहां पर हमारे पास है कार्बन और इसमें 4 6 एटॉमिक नंबर 2,4 1 2 3 और 4 ये कार्बन के हमारे पास है। इलेक्ट्रॉन, ये हम इसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इसी ढंग से सेकेंड नंबर कार्बन है, आप इसे 2 पेन से भी बना सकते हैं, 1 2 3 और 4। और इसमें हाइड्रोजन है 1, यहां पर 2 हाइड्रोजन है। कार्बन टेट्रावैलेंसी को शो करता है और इस कार्बन कार्बन के बॉन्ड फॉर्मेशन को हम नेम बोलते हैं कैटिनेशन। तो अभी हम इसमें पढ़ेंगे पूरा। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा इस ढंग से। यहां पर भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है और जो भी लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। ये कर लिया। इसके बाद क्या रहेगा देखना, नेक्स्ट नंबर कार्बन एटम, थर्ड और फोर्थ। तो यहां पर भी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन है और इधर 4 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास। अब ये कार्बन एटम, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है एक एक। तो हाइड्रोजन तो 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके नोबल गैस मतलब हीलियम गैस का कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है। तो इधर समझिए आप कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहां से शेयर करेगा 8। इक्वल शेयरिंग हो रही है, जितना हाइड्रोजन कार्बन के साथ शेयर करेगा कार्बन भी हाइड्रोजन के साथ ही शेयर करेगा। ये कार्बन इस कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है तो ये भी इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन इस ढंग से। अब यहां पर हमारे पास क्या है, इस कार्बन एटम में 1 2 3 4 5 6 और 7 और यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन है 2, थ्री और 4। हाइड्रोजन में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इधर से क्या होगा देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां से आ जाएगा, इस ढंग से बॉन्डिंग रहेगी। अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो और इस ढंग से यहां पर भी शेयरिंग करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस ढंग से आ जाएगा। इक्वल शेयरिंग है ईच एटम में। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बना, साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बन गया। इस ढंग से कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, इधर भी ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इधर भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये इधर सिंगल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड। इस ढंग से स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। साथ साथ बनाइएगा मेरे साथी। एक स्ट्रक्चर और पढ़ते हैं इसी में।
अभी समझ में आ जाएंगे, आप बस मेरे साथ ही ड्रॉ करिएगा। जैसे कि साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर है, तो 5 कार्बन एटम रहेंगे और सब में क्या रहेंगे, 2-2 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की 4 ही वैलेंसी है, इस ढंग से 2 इधर, इस ढंग से रहता है स्ट्रक्चर। अब यहां पर हमारे पास क्या रहेगा देखना, ये कार्बन है, अब हाइड्रोजन हमारे पास इधर है 2, 1 2 3 और 4, ये कार्बन है 6 2,4, हाइड्रोजन 1, तो ये K सब सेल हमारे पास है। हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस ढंग से रहेगा। इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, ईच कार्बन एटम के पास 2-2 हाइड्रोजन एटम, और इधर पे इस कार्बन के पास भी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, और इस कार्बन से भी ले लेंगे हम। अब ध्यान में रखिएगा, इस कार्बन के आप सपोज ब्लू पेन से बना लीजिए, इधर रेड पेन से बना लीजिए, इस ढंग से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो इसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, देखिए फिर से 1 2 3 4 ये थे, आपने ड्रॉ कर लीजिए, साथ साथ में ड्रॉ करिएगा। फिर इस कार्बन एटम में 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन इधर थे। अब इस थर्ड नंबर कार्बन एटम में देखते हैं 1 2 3 4, और हाइड्रोजन में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग होगी इस ढंग से। अब क्या आ जाएगा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ढंग से यहां से ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा अपना। फिर ये एटम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और इस कार्बन में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4, हाइड्रोजन में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस ढंग से अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। ये इधर हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7, और यहां से फिर यहां पर भी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 और 4, हाइड्रोजन में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है इधर से एटम। अब ये एटम क्या करेगा देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है इधर से, और इधर भी क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास है। इस ढंग से स्ट्रक्चर बनता है CH2, फिर इधर CH2, फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, CH2, फिर इधर सिंगल बॉन्ड, और फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड। इस ढंग से C5H10 का स्ट्रक्चर है साइक्लोपेंटेन। एक स्ट्रक्चर इसी में और ड्रॉ कर रहे हैं साइक्लोहेक्सेन, साथ में ड्रॉ करिएगा इसे।
साइक्लोहेक्सेन। तो 6 कार्बन एटम हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, और इनमें हाइड्रोजन एटम हमारे पास है, इधर ड्रॉ कर दे रहा हूं। इस ढंग से स्ट्रक्चर है। ये बना साइक्लोहेक्सेन। अब इसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं यहां पर। तो कार्बन हमारे पास है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये है सिक्स। 6 कार्बन एटम है और इनमें हमारे पास दो दो हाइड्रोजन एटम, इस ढंग से। कार्बन में है 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, और हाइड्रोजन में है 1 इलेक्ट्रॉन। इस ढंग से स्ट्रक्चर बनाएगा। अब ये कार्बन में हमारे पास है 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है। याद तो क्या रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये इलेक्ट्रॉन इधर हमारे पास है, तो ये रहता है 8 इलेक्ट्रॉन। याद हाइड्रोजन में कार्बन इधर 1, 2, 3 और इधर 4, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास इस कार्बन का, क्योंकि इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन थे 1, 2, 3, 4। फिर ये नेक्स्ट नंबर कार्बन है, तो यहां से 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है इस ढंग से। तो ये जब कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट करेगा अपना, इस ढंग से ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये कार्बन भी क्या होगा देखना, इसके इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 और 4 साथ साथ में देखते चलिएगा, और हाइड्रोजन पे 1 है, तो इस ढंग से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किया, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन शो किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये कार्बन एटम के पास भी हमारे 4 इलेक्ट्रॉन है। इधर एक तो यहां पर हमारे पास था 1, 2, 3, 4, इधर 1, 2, 3 और 4, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है ये। अब इधर से क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा इधर से इस ढंग से। अब इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये ऑक्टेट कंप्लीट रहा। इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये ऑक्टेट भी कंप्लीट रहा। और इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये ऑक्टेट भी कंप्लीट रहता है इधर से इस ढंग से। ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर इस ढंग से बन जाएगा। देखिए ये क्या बना, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बना। हर एक में आप 8-8 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यह हमारे पास था साइक्लोहेक्सेन। चलो ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए अब इसी में समझते हैं आगे।
एक बेंजीन का स्ट्रक्चर, एक हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है बेंजीन, उसे ड्रॉ करते हैं। बेंजीन स्ट्रक्चर है, ये होता है फॉर्मूला C6H6। दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन है, सॉरी, सब में एक एक हाइड्रोजन C6H6 रहेगा। और अल्टरनेट फॉर्म में डबल बॉन्ड रहता है, अल्टरनेट फॉर्म में डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये हमारे पास हुआ C6H6। तो इस ढंग से इसे ड्रॉ करता हूं। तो ये हाइड्रोजन हमारे पास है इधर, ये इस ढंग से हाइड्रोजन है। और इस कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4, क्योंकि डबल बॉन्ड इस साइड बन रहा है। और हाइड्रोजन में है 1 इलेक्ट्रॉन, इस ढंग से बॉन्डिंग बना देगा। इस कार्बन में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा। अब इस कार्बन के पास भी क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4। और हाइड्रोजन में है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन में देखना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ढंग से ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर देगा। अब इधर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें भी हमारे पास है यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन, 3 और 4। हाइड्रोजन में है 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास है 8 इलेक्ट्रॉन। इधर भी 1 2 3 4 5 6। अब इधर भी हमारे पास जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन में 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन आ गए इधर। इधर पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और इधर 7 8। ये 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के साथ रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आ गया। इधर पे भी हमारे पास रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब इधर पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा इस ढंग से। देखिए ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। इधर 4 इलेक्ट्रॉन है तो डबल बॉन्ड, फिर 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, फिर 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, फिर 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, फिर 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, फिर 4 इलेक्ट्रॉन है तो डबल बॉन्ड। इस ढंग से ये स्ट्रक्चर बनेगा बेंजीन का C6H6। चलिए ये ड्रॉ कर लिया होगा आप लोगों ने।
इसी ढंग से हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड, CH और फिर CH3। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और इसका नेम है ब्यूट-2-ine, ब्यूट-2-ine डबल बॉन्ड है। अभी हम पढ़ेंगे इसे, इसका नेमिंग सारा कुछ। अभी पहले स्ट्रक्चर समझिए। कार्बन जो है टेट्रा वैलेंसी को शो करता है, इधर ड्रॉ कर दे रहे हैं। कार्बन, हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, CH3। फिर ये कार्बन के साथ ऐड होगा, इस प्रॉपर्टी को नेम बोलते हैं कैटिनेशन। अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं टॉपिक में ही। CH और फिर आ जाएगा CH3 इस ढंग से। और कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4। और हाइड्रोजन में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है इस ढंग से। अब ये कार्बन इस कार्बन के साथ शेयरिंग करेगा तो इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। और हाइड्रोजन में है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ढंग से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इधर भी समझते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आ जाएगा। इस कार्बन में भी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8। यह अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इधर इस कार्बन में समझते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा इधर से इस ढंग से। ये बन गया स्ट्रक्चर हमारे पास। ये क्या बना, CH3, फिर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो सिंगल बॉन्ड, फिर CH, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, फिर CH और फिर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो सिंगल बॉन्ड, फिर बना CH3। चलिए ये टॉपिक था। तो अब इसी में हमारा नेक्स्ट नंबर टॉपिक रहेगा यूनिक नेचर ऑफ कार्बन या फिर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जिसमें कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, और इसी में ये सारे कुछ टॉपिक हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।